अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त सबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए हम अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज का कोर्स कर रहे हैं, क्यूसी वन इसको कहते हैं। तो उसके आज 19वें लेसन पर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट वीक हमारा 20वां लेसन होगा और उससे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रिवीजन करेंगे और हमारा आगे फाइनल क्विज होगा। तो अपनी वर्क बुक कंप्लीट कर लें, टाइम बहुत थोड़ा है। इसी तरह अपने जितने भी क्विजेज हैं वो सारे कर लें, क्योंकि आगे फिर आपका रिजल्ट बनना है। फिर हम इंशाल्लाह सेरेमनी करेंगे, फिर इंशाल्लाह आप आगे QC2 भी इंशाल्लाह आप इनरोल करवाएंगे अपने आप को। कोशिश करें कि अपनी वर्क बुक टाइम पे जमा करवा दें। उसके लिए बाद में आपको फिर टाइम ही नहीं मिलेगा, फिर आप लोग कहेंगे जी वो ये रह गया ये गया, फिर मसले मसाइल बन जाते हैं। अपने जितने भी क्विजेज हैं, गूगल क्विजेज, सारे के सारे कंप्लीट कर लें। पिछले इस बात से थोड़े सवाल हैं जी, उसको हम लेते हैं। जरा चैट बॉक्स में लिखें जी, और रहीम का मीनिंग्स क्या है। जी सिस्टर हीरा कह रही हैं जी डी, बिल्कुल ठीक है। अस्सालिहात, सी ठीक है जी। यस सर ना, कल ही हमने पढ़ा, क्या मीनिंग्स है। जी आज के सबक में हम सीखने की दुआ और सीखने का तरीका। हमने कल बात की थी, हमने सिर्फ 10 हमारे अल्फाज रह गए। 222 अल्फाज कल तक हम सीख चुके थे। अब हमारे 10 अल्फाज से, ये 10 अल्फाज कुरान पाक के अंदर 642 बार आएंगे। जी अच्छा, आज का सबक हमारा 19वां सबक, जो हमारा टारगेट था सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमने कंप्लीट कर लिया। 232 अल्फाज कहे थे। अब कितने बार, हम बार बार हमने कहा जी हम इसके अंदर कितने अल्फाज सीखेंगे, 41,111 बार। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारा टारगेट है 19वें सबक पर हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। हमने बार बार कहा जी हमने 232 अल्फाज को इस कोर्स के अंदर सीखना, और 232 अल्फाज ही हमने सीख लिए। आज के लेसन के बाद हम वो सीखेंगे। फिर हमने कहा था 41,111 अल्फाज, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे जी लेसन नंबर जो एंड है, 20वां लेसन है, उसमें क्या होगा। उसके अंदर हम बाकायदा तौर के ऊपर पुराने पाक को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपने QC2 में स्टार्ट करना है। फिर वहां पे हम देखेंगे, सूरह बकरा को स्टार्ट करेंगे कि हमने कहा था आपको कि एक लाइन में आप 50% से ज्यादा अल्फाज को समझते हैं, क्या वाकई हमें आते हैं वहां पे, उसको देखेंगे। और ग्रामर के अंदर हमने जितने अफाल किए हैं, शुरू में मैंने कहा था इनको भी हम जमायर के साथ मिलाएंगे। हमने क्या कहा था, हु, हुम, का, ये, तुम, ना, ये क्योंकि हम कर चुके हैं। अफाल हम सारे अपने कर चुके हैं, तो इसको इसके साथ मिलाएंगे। ठीक है, वो इंशाल्लाह उसको देखेंगे। ये दो हमारे लेसन होंगे, दो सबक रह जाएंगे 20 में के। पहले के अंदर तो कुरान पोर्शन में हम देखेंगे कि जितना कुछ हमने बात की क्या हमने वाकई आता है, और ग्रामर के अंदर हम इसके साथ जमायत लगाएं। जी पिछले दो सबक में हमने क्या कहा था, वलाकद यस्सरनल कुरान जिक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान के कुरान को जिक्र के लिए। फिर हमने कहा जी खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में से बेहतरीन वो जो कुरान को सीखे और सिखाए इसको। फिर हमने कहा जी इन्नमल अमालु बिन्नियात, बस अमाल तो क्या है जी, नियतों पर है, नियतों पर है जी अमाल। जी, अब तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है जी, बार बार हमने अब दुआ करनी है, वसाइल का इस्तेमाल करने हैं हमने, मुसाबकत का जज्बा इसके अंदर हमने बढ़ना है, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा इसमें नंबर लें, ज्यादा से ज्यादा इसकी तैयारी करें। आज हम देखते हैं जी, बार बार दुआ कीजिए, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। सूरत ताहा की आयत है ये, रब्बी ए मेरे रब, जिद और नी ज्यादा कर मुझे,
इल्मन इल्म में। जी। रब, हर चीज का ख्याल रखने वाला, हम बार बार पढ़ चुके हैं। परवरिश करने वाला, करोड़ों खुलियों हालात और कैफियत का जानने वाला। ठीक है। रब, इसमें एक जेर है, रब भी, मेरा रब। अगर इसको या के साथ मिला के लिखे तब भी इसी तरह होता, अगर इस तरह लिखें तब भी ए मेरे रब। ठीक है। जिद और नी, जिद क्या है जी, अमर का सीगा है, जिद। ठीक है, हम करते हैं ना पीछे, अमर हमने पढ़ लिया है। तो ये वाला नेक्स्ट लेवल पर जाकर आप देखेंगे कि जिद कैसे बना। जिद, ज्यादा कर, नी, मुझे, किस में, इल्मन, इल्म में। जी, इसको तसव्वुर के साथ, दुआ के साथ इसके इस बात को देखते हैं। ये दुआ अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई, बिलखसूस कुरान को याद करने और सीखने के लिए। ठीक है। एक शख्स जिसका कल को बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला, वो कैसे दुआ मांगेगा? एक शख्स कई दिन से भूखा, वो कैसे मांगेगा? तो इस तड़प और इस शिद्दत के साथ दुआ करनी चाहिए हमें, हमेशा। ठीक है। बार बार करनी चाहिए, नमाज से पहले या बाद में, किसी आयतल कुर्सी के बाद या कोई भी दुआ पढ़े उसके बाद आप हमेशा दुआ कीजिए। क्योंकि इसमें इल्म का जिक्र है, इसलिए जहालत की बीमारी से निजात दे। अगर आपको इल्म होगा तो आप जहालत से निकल आएंगे, आपको बहुत सी चीजें आपको खुलकर सामने आएंगी। कुरान ही समझ में नहीं आता तो क्या करेंगे? तो इल्म अता फरमा सबसे। हम इल्म तो किसका है? कुरान का इल्म है। अगर हम कुरान का इल्म अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो बहुत सी चीजें हमें आ जाएंगी। दुआ के साथ हमें चाहिए कि हम कुरान को समझने की भी कोशिश में वक्त लगाएं, दुआ भी करनी है और कोशिश भी करनी है, और उसमें हमने क्या लगाना है, टाइम भी लगाना है। इल्म किस लिए? ताकि इस पर अमल हो। ये नहीं है कि इल्म हासिल करने इस पर अमल ना करें। इनफरादी तौर पर, इज्तमाही तौर पर, यानी आप अकेले हों या बहुत से लोग हों, तो सबको इज्तमाही तौर पर भी उसके अंदर हमें हिस्सा लेना चाहिए और इसको फैलाया जाए, दूसरों को भी बताया जाए, दूसरों से भी बात की जाए। बाज नादान लोग कहते हैं कि जितना मालूम होगा उस पर अमल करना पड़ेगा। ज्यादा इल्म की जरूरत ही नहीं है भाई, ज्यादा इल्म हासिल करने की क्या जरूरत है? क्यों? ये नादान लोग, जो मैं समझता हूँ गलत बात करते हैं कि जितना हमें मालूम होगा उस पर हमें अमल करना पड़ेगा। याद रखिए, अल्लाह ने सिर्फ इल्म में ज्यादती की दुआ सिखाई है। इल्म ज्यादा होगा तो अमल करना आसान होगा। अगर इल्म नहीं होगा तो फिर अमल करना अमल करना मुश्किल होता है। तो इसलिए इल्म को ज्यादा से ज्यादा हासिल कीजिए और उस पर अमल कीजिए। इसलिए बात ज्यादा समझ में आई कि दुनिया इम्तिहान की जगह है और असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। दुनिया की कामयाबी नहीं है बल्कि आखिरत की कामयाबी सबसे जरूरी है। और उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करना है और उस पर अमल भी करना है। जब हमें इल्म होगा तो हम अमल कर सकेंगे, वरना जब हमें इल्म ही नहीं होगा तो इल्म ना हासिल करना भी उसमें आ जाएगा। जिस तरह हमने गैरिल मगदूबी वाले दुआलिन, उसमें भी हमने ये कहा, सीखा हुआ। अल्लीम की स्लाइड है जी, तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। और रब्बी, ए मेरे रब, जिदनी, ज्यादा कर मुझे इल्मा, इल्म में। जी ब्रदर इस्माइल नवाज, पढ़िए जी आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम रब्बी, सलाम। ऐ मेरे रब, जिदनी, ज्यादा कर मुझे इल्मा, इल्म में। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर हिरा इजाज। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। रब्बी, ए मेरे रब, जिदनी, ज्यादा कर मुझे इल्मा, इल्म में। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर नुज़रत यास्मीन। सिस्टर नुज़रत यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी रब्बी, मेरे भाई। है मेरे रब, जिदनी, जिद ज्यादा कर, नी मुझे इल्मन, इल्म में। है मेरे जज़ाकल्लाह। रब, ज्यादा कर मुझे इल्म में। चलें, जज़ाकल्लाह। बाकी लोगों से आगे करवाते हैं, फिलहाल चैट बॉक्स में लिखिए जी। जिद नी, दो टुकड़े हैं इसके। जिद होता है जी ज्यादा कर, नी किसको? नी मुझे। बिल्कुल ठीक है जी, माशाल्लाह। सिस्टर नरगिस भी हैं, ब्रदर इस्माइल हैं, ब्रदर मुनीस हैं, शानवा नजर, बिल्कुल ठीक है जी। जी, अल्लाह ताला रब्बी जिदनी इल्म में, यानी कि सिखाया, क्या सिखाया, किसको सिखाया? ईसा अलैहिस्सलाम को, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, दाऊद को, दाऊद अलैहिस्सलाम को। जी।
बिल्कुल ठीक है ब्रदर इस्माइल, सिस्टर नीस, सिस्टर कोसर, नरगिस कोसर, शहाना, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लामी तालीमात से सबसे अहम क्या है जी? एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। बड़े लोग तो नहीं है, तारीखी किताबें भी मेरे ख्याल नहीं है, तो बाकी रह जाता है बी एंड सी, यानी कि हदीस और कुरान। बिल्कुल ठीक है ब्रदर इस्माइल, सिस्टर नीस, फातिमा, ठीक है जी। चलें, अब जरा चैट बॉक्स में रुकें जी, आगे बढ़ते हैं। क्या है जी? कलम और सारे वसाइल का इस्तेमाल। आपने कलम का इस्तेमाल भी करना है, सारे के सारे वसाइल को इस्तेमाल करना है। सूरह अलग के अंदर भी अल्लाजी, जिसने अल्लामा सिखाया बिल कलम, कलम से। अल्लाजी आपको पता है, वो जो जिस। अल्लाह की, अल्लाजी की कोई जमा बता सकता है? अल्लाह जीना। अल्लाजीना, जजाकल्ला जी। इसकी कोई मुअन्नस बता सकता है? अल्लाजी की मुअन्नस? अल्लाह की। अल्लाती, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, जजाकल्ला जी। ठीक है, अब माशाल्लाह आप लोग काफी हद तक समझने लग गए हैं, तो इसलिए मैं कहा चले पूछें। अल्लाह जी वो जो जिस, अल्लाह जीना वो सब जो, उन सब के यानी कि सिरात अल्लाह जीना हमने पढ़ चुके हैं। चलिए ठीक हो गया जी। अल्लामा, ये देखिए खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, वो हम पढ़ चुके हैं। अल्लामा क्या जी? सिखाया। पहले हमने तअल्लमा सीखना है, फिर हमने सिखाना है। ठीक है। बिल कलम, इसके कोई टुकड़े बता सकते हैं कितने बिल कलम के? दो है सर। कौन कौन से? बी और कलम। बी और कलम, बल्कि अल कलम कहेंगे, ठीक है। बी और कलम, बी क्या जिससे, अल कलम कलम से, खास कलम का इसको जिक्र हो रहा है। चल अब इसकी देखते हैं जी, असबाब क्या है जी। अब हमने क्या जी, लिहाजा फौरन क्या जी, कलम उठा लीजिए, वादा कीजिए ए अल्लाह तेरी किताब के लिए कलम का इस्तेमाल करूंगा। आपने लाखों करोड़ों अल्फाज लिखे होंगे, अब आप कुरान और अरबी सीखने के भी लिए कलम का इस्तेमाल करें। कहाँ लिखेंगे? नोटबुक कर, कहाँ से? किताब से। किताब पढ़ें, पीडीएफ स्लाइड्स को पढ़ें, जो चीजें खास खास आपको लगती हैं उसको नोट कर लीजिए। वो नोट की चीजें ज्यादा आपके काम हैं। ठीक है, तो बाद में पूरे उसके नोट्स भी आप बनाएं, उसकी मुख्तलिफ चीजें, इसीलिए हमने एक वर्क बुक रखी हुई है। उससे इंसान का दिमाग चलता है, हाथ से लिखने से भी चीजें याद रह जाती। सुस्ती और लापरवाही नहीं करनी, पूरे शौक और इखलाक के साथ पढ़ना है हमने इंशाल्लाह। नियत कीजिए पूरे कुरान के नोट्स बनाएंगे इंशाल्लाह, इल्म सीखना है ना। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे दिल में एक बात आ जाती है जहन में, कि हम कुरान पाक को बड़े खूबसूरत गिलाफ के अंदर सजा कर रख लेते हैं। ठीक है, आपने अरबियों को देखा होगा कि वो इसको बहरहाल उस तरह नहीं रिस्पेक्ट दे रहे थे। बहरहाल पाकिस्तान के तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफी रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं कोई चीज आपको नजर आ रही है, उसको आप हाईलाइट कर लें, जिस तरह हम बुक्स को पढ़ते हैं। उस पर लिखने में कोई हर्ज नहीं है, साइडों पे आप लिख लें, क्या आपको बाद में याद आ जाए। या फिर आप अलग से किसी नोटबुक पे किसी चीज पे लिखें, ताकि चीजें आपको रिवाइज रहें, पढ़ते रहें, देखते रहें। जदीद तहकीक के मुताबिक लिखने से सीखने का अमल काफी मौसर हो जाता है। मसलन लिखने के लिए पहले आपको गौर से पढ़ना होगा, सुनना होगा। जब आप लिखते हैं तो दिमाग, आंख और हाथ की उंगलियां सब मिलकर और बकिया जिस्म खामोश रहकर साथ काम करता है। इस तरह गोया सारे का सारा जो है जिस्म इल्म हासिल करने में लग जाता है। इसलिए लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिखें। वर्कबुक अगर आपने कंप्लीट की हुई है, दोबारा भी कोशिश करें उसको लिखें। जितना आप उसको लिखेंगे उतनी आपकी मिस्टेक कम होगी, उतना आपका दिमाग सारी चीजें इसमें काम करेंगी। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तसव्वुर, दुआ और एहसास के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। अल्लाह जी, जिसने अल्लामा सिखाया बिल कलम, कलम से। जी सिस्टर नीस फातिमा। अल्लाह जी जिसने अल्लामा सिखाया बिल कलम, कलम से। सर जी इसकी अल्लाह जी की मोनस अल्लाह जी ही है। अल्लाती, अल्लाती। अल्लाह जी। अल्लाह जी की मोनस अल्लाह जी ही है। ये लिखा है मैंने। हाँ अल्लाह जी। ठीक है, जजाकल्लाह। ठीक है जी। सिस्टर हीरा। अल्लाह जीना, सॉरी,
الذی جس نے علامہ سکھایا بالقلم قلم سے. ٹھیک ہو گیا جی سسٹر شہانہ. سسٹر شہانہ ناز. شہانہ ناز آپ کو میری آواز الذی جس نے علامہ سکھایا بالقلم قلم سے. چلیں ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. اور باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں. بردر اسماعیل کہہ رہے ہیں ڈی. سسٹر میوش ڈی. بالکل ٹھیک ہے جی وہ لوگ جو. چلیں جزاک اللہ جی. اس میں کوئی ایسا کوئی لفظ نہیں تھا جس کا وہ کیا جائے. بردر طارق بی کہہ رہے ہیں بی تو نہیں، وہ لوگ جو کہ بیسیکلی اس میں. اب مسابقت کا جذبہ یہ ذرا غور سے سنیے گا، اس میں بڑی زبردست چیزیں آ رہی ہیں، اس کو سمجھنا بھی چاہیے ہمیں. مسابقت کا جذبہ کیا؟ ایکم احسن عملا. ایکم کون تم میں سے، احسن بہتر، عملا عمل میں. سورہ ملک کی آیت ہے جی. ایکم کوئی اس کے ٹکڑے بتا سکتا ہے کتنے ہیں؟ ایکم ایوکم کے ساتھ جی 2 ٹکڑے ہیں. جی یہ ایو ایو اور قوم. ٹھیک ہے قوم کیا ہے؟ ضمیر ہے. ایو کون، یہ دیکھیں ایو کون قوم تم میں سے. احسن یہ ہم اکثر وہ نام بھی رکھتے ہیں بہتر ہوگا. کون ہوگا؟ یہ دے حسن اچھا، احسن زیادہ. کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کبیر. کبیر سے ہم نے کیا کہا تھا جی؟ اکبر. کبیر اکبر. اکبر کیا ہوتا ہے؟ جس میں الف لگ جاتا ہے اس میں شدید، بہت زیادہ. یعنی کہ کبیر بڑا تو اکبر بہت بڑا. احسن اچھا تو حسن اچھا، اور احسن بہت زیادہ اچھا، بہت زیادہ بہتر. ٹھیک ہے یہ آگے آئے گیا ہے جی آگے. کبیر کیا جی؟ بڑا، اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا. ٹھیک ہے بالکل سپر ڈگری، یعنی کہ اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہو سکتا، اکبر سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس طرح حسن احسن اچھا، بہتر اور بہترین میں سے آتی. جی عمل ہم نے پڑھا ہوا ہے جی، اس کی جمع کیا ہے جی؟ اعمال. انما الاعمال بالنیات میں بھی ہم نے دیکھا ہے جی. اب کیا ہے جی یہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ مسابقت کا جذبہ کہاں پہ کرنا ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے ہم نے مقابلہ کرنا ہے، دیکھنا ہے. ہم نے نماز بہتر پڑھنی ہے، سب سے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. گھروں میں کون اچھا ہے، ٹھیک ہے آفس میں کون اچھا ہے. ٹھیک ہے انفرادی کاموں میں مثلا نماز، روزہ، ذکر، اذکار، یہ جتنے زیادہ آپ کریں گے تو آپ اچھے ہوں گے. اور اجتماعی کاموں میں امت کی اصلاح، دعوت، امر معروف، نہیں منکر میں کون اچھا ہے. سب چیزوں میں کون اچھا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے اچھا بننے کے لیے. ٹھیک ہے دوسروں سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے اچھا بننے کے لیے، نمبر زیادہ لینے ہیں اچھا بننے کے لیے. ٹھیک ہے تو اور یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے؟ سبھی ماشاءاللہ اچھے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. آپ کی اسٹرگل، آپ کی محنت کون زیادہ کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی آپ کوشش کیجیے. اللہ کے ہاں وہی مقبول ہے. دیکھیں ایک ہے وہ ایک دفعہ پڑھتا ہے اس کو یاد ہو جاتا ہے، ایک ہے بندہ زیادہ اسٹرگل کرتا ہے، زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اجر دے اور آپ لوگوں کی محنت قبول کریں. جتنی ماشاءاللہ آپ لوگ اسٹرگل کریں گے، جتنی آپ محنت کریں گے، زیادہ کریں گے، انشاءاللہ اتنا ہی آپ کو اجر بھی زیادہ ملے گا. جی ایکم کون تم میں سے احسن بہتر ہے عمل میں. جی برادر اسماعیل نواز. برادر اسماعیل نواز انمیوٹ کریں گے جی. ایکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عملا عمل میں. ٹھیک ہے جی سسٹر مقدس. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایاکم کون تم میں سے احسان بہتر ہوگا عملاً عمال میں. یہ سسٹر دوبارہ پڑھیے ذرا. جی سر ایوکم کون ایکم تم میں سے جزاک اللہ. پہلے ایوکم زبر آپ نے پڑھی تھی ایکم. ایکم کون تم میں. ایوکم تم میں سے
احسان بہتر ہوگا عملاً اعمال میں. احسن احسن احسن. ٹھیک ہے چلیں احسن. جزاک اللہ. جی سسٹر میوش. ایکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عملاً عمل میں. جی سسٹر نزت یاسمین. ایوکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عملاً عمل میں. ٹھیک ہے جی. کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. ٹھیک ہے تو علم کی سلائڈ سیکھیے, بتائیے, مقابلے کے اس میں آئیے, محنت کیجیے. جی احسن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لکھیے چیٹ باکس میں, سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی بہترین ماشاء اللہ. جی نیات کا واحد کیا ہوگا؟ بالکل نہیں, ابھی سوال چینج ہوا ہوا ہے. چلیں ایوکم. ٹھیک ہے جی چلیں جزاک اللہ جی. آگے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کون کیا کر رہا ہے, بہتر عمل کر رہا ہے, دولت میں, قربت میں, صحت میں, کیا کر رہا ہے. چلیں جزاک اللہ جی. نیکسٹ ہے جی اللہ ہمیں ثواب دے گا کس کے مطابق؟ ہماری نیتوں کو, ہماری کوششوں کو, ہمارے خاندان کو, ہمارے ناموں کو. اچھا یہ لکھ رہے ہیں لوگ, یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, ایک سے زائد جواب ہے. یہ اے سی لکھا ہے جی کس نے؟ سسٹر نیز فاطمہ نے. جی برادر اسماعیل نواز. ٹھیک ہے جی نیتوں کو بھی دیکھو گا اور ہماری کوششوں کو بھی دیکھے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, دیکھ لیں کہ کون بہتر ہے. ایک سے زائد جواب ہوں گے انفرادی کاموں میں, سماجی کاموں میں, نماز میں, سیکھنے میں. بالکل ٹھیک ہے جی, سارے ہی ہوں گے جی. بالکل ٹھیک ہے آل جی. سی بھی ہے, ڈی بھی ہے, سیکھنا بھی ہے ہم نے. چلیں یہ جواب آ گیا جی. چلیں جزاک اللہ جی. مسابقت کا جذبہ کیا ہے جی؟ بیسیکلی نیت کر لی, دعا کر لی, سارے فیکلٹیز اور خاص طور پر قلم کا استعمال شروع کیجیے. اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ رکھیے. یاد رکھیے یہ پورے اس کی سمجھ لے کہ وہ ہے سمرائز ہے. شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے. کیوں؟ اس لیے آپ نے قرآن کو سیکھنا شروع کیا. شروع میں ہماری کلاس ماشاءاللہ بہت بڑی کلاس تھی, اب آہستہ 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 کتنے کم لوگ ہوں. کیوں؟ شیطان نے ان کو وہ کیا ہے, شیطان نے انہوں نے قابو میں کر لیا کہ تم یہ کیا کام کر رہے. بہرحال شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہے اور اپنی پوری کوشش کرے گا کہ وہ آپ کو روکے. ابھی بھی کوشش کرے گا, نیکسٹ لیول پہ بھی کوشش کرے گا. یاد رکھیے شیطان بہت تجربے کار ہے, لیکن آپ کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہے. اگر شیطان تجربہ کار ہے, سب کچھ ہے, تو آپ بھی اللہ سے مدد حاصل کیجئے. شیطان تیار ہے, فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال لکھنے کے لیے. تو ہم نے شیطان کو کیا کرنا ہے؟ مات دینی ہے. اس سے ہم نے اس کو شکست دینی ہے. وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب آپ کلاس لیں گے, اپنے ہوم ورک کوئزز وغیرہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. جب آپ ڈیلے نہیں کریں گے تو آپ کا کورس بھی بڑے اچھے طریقے سے ہو جائے گا. ہمیشہ کوشش کیجئے. چلیں اب تو جو کہتے ہیں نا ہو گیا گزر گیا. جب آپ کلاس اٹینڈ کریں کوشش کریں اس کی, اگر آپ کے پاس بک ہے تو 1 گھنٹے کے اندر پڑھ لیں. ویڈیو آپ دیکھیں, ویڈیو جب سنیں گے تو انشاءاللہ اسے کافی چیزیں دوبارہ سے ریپیٹ ہو جائیں گی. پھر آپ اپنی ورک بک کیجئے, پھر آپ اپنا کوئز کیجئے. تو اس طریقے سے آپ کے یہ ٹپس ہیں, یہ سے انشاءاللہ آپ کے نمبر بہت زیادہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ ساتھ ساتھ ورک بک کریں گے, ساتھ ساتھ وہ کرتے جائیں گے, کام لیٹ نہیں کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے تیاری ہو جائے گی. تو دعا بھی ہم نے کرنی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے. ہم نے انشاءاللہ پورا قرآن کو سمجھنا ہے, سیکھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دے. یہ ہم نے ہمیشہ دعا کرنی کہ اللہ ہمیں پورا قرآن کو سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے جی. اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم کورسز کریں گے.
اور کوشش کیجئے گا کسی بھی ٹیچر کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ اگر یہ کورس سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ دوبارہ ایک دفعہ ضرور ریپیٹ کر لیجئے 6 ماہ میں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، دوبارہ آپ ریفریش ہو جاتے ہیں. جی ماشاءاللہ جی، بردر اسماعیل، سسٹر مہوش، سسٹر عظما رحمان، سسٹر ہیرا، ٹھیک ہے جی، سسٹر مہوش، اس بردر اسماعیل، انیس فاطمہ ماشاءاللہ، سسٹر شہانہ، سسٹر ہیرا ماشاءاللہ، سب لوگ لکھ رہے ہیں جی. جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور اسی طرح سیکھنے سکھانے کی توفیق دے. ٹھیک ہے جزاک اللہ جی. ہمارا اے پورشن جو ہے، اے پارٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم بریک، اگر کسی کا اس معاملے میں کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، ادروائز ہم بی پورشن، بی پارٹ اپنا کرتے ہیں. اس کے اندر ہم ماشاءاللہ آپ لوگ سیکھ چکے ہیں. اس میں صرف اور صرف آج ہم اپنا یہ ٹیبل جو ہے نا وہ کمپلیٹ کریں گے. اس کے اندر صرف مؤنث کے صیغے ہم سیکھیں گے، مؤنث کے. ذرا مجھے بتا دیجیے کہ سلائیڈ جو ہے وہ کلیئر ہے، ڈبل سلائیڈ تو نہیں آ رہی؟ نہیں سر، کلیئر ہے، سنگل سلائڈ ہے. کر لیتے ہیں. ساتھ ہی 19B گرامر، گرامر کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں مؤنث کے صیغے. ہم نے ماضی کے اندر ہم نے ساتھ ساتھ کر لیے تھے. اب ہم ماضی کا جو ہم نے افعال پڑھے ہیں، فعل پڑھے ہیں، جتنے بھی چیزیں سب کے ساتھ ہم انشاءاللہ کس کا، مؤنث کا صیغہ دیکھیں گے. گرامر ہم کریں گے ٹی پی آئی کے ساتھ. ٹی پی آئی کیا جی؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، کہیے یا بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جی سسٹر نصرت یاسمین، ایک دفعہ آپ بھی ریپیٹ کر دیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ جی. سسٹر انیس فاطمہ آپ بھی کیجیے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. چلیں جزاک اللہ جی. جی اسم، فعل، حرف. الفاظ کلمے کے ہم نے بار بار کہا جی 3 قسمیں ہیں. اسم کسی کا نام، جیسے کتاب، مکہ، مسلم، مومن، مشرک. نشانی کیا ہے اس کی؟ ال لگا ہوگا، 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہو سکتی ہیں، واو نون یا نون الف تا ہو سکتا ہے. یاد رکھیے گا اس میں اشارہ، ہاذا، ہاذی، ہاولائی، ذالکا، تلکا، یہ بھی اسم ہے. ہم، کائی، کم، جو ضمائر ہیں، ضمیریں، وہ بھی اس کی ہیں، ضمائر متصلہ ہیں. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. فعل جس سے کسی کے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، جیسے فتح یا ملون وغیرہ. یاد رکھے گا اس کے اندر بھی آپ کو مونس، سوری، واو نون نظر آ رہا ہے، نظر ہے، پین سٹارٹ کرنا. دیکھیں یہاں پہ بھی واو نون آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی واو نون آ رہا ہے. یہ اسم کی جمع ہوگی، یہاں پہ یہ فعل ہوگا. حرف کیا جی؟ جو اسم اور فعلوں کو ملاتا ہے، جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ، یہ سارے کیا ہیں جی؟ حروف ہیں، حرف ہیں. فعل کی 3 قسمیں ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا، جو کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، جو سارا مکمل ہو گیا ہے، اس کو ہم فعل ماضی. مضارع جو ابھی تک ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی کہ فیوچر کی بات، کنٹینیوس ابھی ہو رہا ہے، پاسٹ کی، پریزنٹ کی بات نہیں. فعل امر کیا ہوتا ہے جی؟ کسی کے کام کا حکم دینا یا گزارش کرنی. آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے، آرڈر کرنا ہے. کام کرنے کا اور آپ نے روکنا بھی ہوتا ہے نا، کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دینا، کسی کام کے نہ کرنے کی گزارش کرنا، یہ دونوں فعل امر کے اندر آتا ہے. سما الحمدللہ تینوں ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے اسم فاعل، اسم مفعول، فعل بھی پڑھ لیا ہے. آج ہم اس کے ساتھ مضارع کے صیغے، آج کے سبق میں کیا سیکھیں گے؟ مؤنث کے صیغے سیکھیں گے. چونکہ قرآن کریم میں مؤنث کا صیغہ بہت کم استعمال ہے، اس لیے ہم یہاں صرف فعل ماضی اور مضارع میں صرف ایک صیغہ سیکھیں گے. پی پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے پریکٹس کیجئے. مذکر کے لیے آپ کو پتا ہم دایاں ہاتھ یوز کرتے ہیں، اور مؤنث کے لیے اپنے بایاں ہاتھ یوز کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں ہوا فعلہ، یہ ہم کر چکے ہیں، ہم نے پریکٹس کیا. ہوا فعلہ یا فعلت، جیسے ہم نے کہا تھا عورت. نام بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے نگہت، اور کوئی نام
ये मैंने शुक्र काफी लिए थे, सिस्टर नुज़हत, ठीक है। एंड में क्या होगा, साकिन होगा। जैसे हम कहते हैं ना औरत, ये पहले भी मैंने काफी इसको ब्रीफली बताया था। यहाँ पे देखें, इसको वर्ड को गौर करें, औरत ये लिखा भी हुआ है ना, वो रत, ये साकिन हो जाए। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, साकिन होगा। और जब आप अपना क्विज करते हैं, ठीक है, उसको आप बड़ा कर लिया करें। इसके अंदर तीन अभी आएंगे तो मैं उस पर ज्यादा फोकस कर लेंगे। एक है, हमने जैसे फाला से फाला, फालू, फाल, फालता, सामने वाले के लिए फालता, ये और ये आगे फिर पेश और ये साकिन, ये तीनों बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। इसको जब आप बड़ा करेंगे थोड़ा सा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हमने कहा था हुआ यफलू, हिया तफलू, ये सामने वाले के लिए भी हम कहते हैं तफलू, टेबल आता है तो दिखाते हैं तफलू। इसी तरह ही मुन्नस के लिए भी तफलू, अंत तफलू, यानी कि आप करते हैं या हिया करते हैं। अब आप सोचेंगे कि जी हमें कैसे पता चलेगा, दोनों का मीनिंग एक है। जब आप कुरान पाक इंशाल्लाह QC2 के अंदर स्टार्ट करेंगे, वहां पे हम आपको बताएंगे कि ये मुन्नस का सीगा आ रहा है। यहाँ पे हमने हालांकि हिया लगा दिया, लिखा हुआ है, लेकिन हिया लगाने की जरूरत नहीं है। हिया खुद इटसेल्फ मुन्नस है। तो इसी तरह कुछ ना कुछ यहाँ पे मुन्नस की बात हो रही होगी तो आपको पता चलेगा, अगर तफअलु आ जाएगा तो वो करती है। जैसे यहाँ पे हिया आ गया, इसी तरह कोई ना कोई मुन्नस का सीगा आया होगा या मुन्नस की बात चल रही होगी तो उससे पता चलेगा तफअलु वो करती है। अगर सामने वाले की कुछ जिक्र चल रहा होगा तफअलु, तो वो क्या आ जाएगा, आप करते हैं, तो उससे आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा जी। अभी क्या जी, हुआ यफअलु, ठीक है, हिया फालत। इस तरह हम कहेंगे हुआ यफअलु तो हिया तफअलु। इन सीगों की तकरार को पिछले माजी और मुदारे के टेबल में शामिल कर लिया गया। अब हम इन्हीं सीगों को चार अहम अफ़ाल की प्रैक्टिस करते हैं। कैसे करते हैं ये देखें। फतहा से क्या बनेगा, फतहा, फतहत, यफ्तहु, तफ्तहु, नसरा, नसरत, यंसुरु, तंसुरु, दरबा, दरबता, यदरिबु, तदरिबु, समिया, समियत, यानी कि जो माजी का सीगा है वो इस लेवल पे या मुदारे का ये ऊपर चला जाता है, यस्माउ या तस्माउ। जी मैं चाहूंगा एक दो लोगों से रिवाइज कर लें ताकि अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। जी सिस्टर नरगिस को सर। फतह, फतहतु, यफ्तहु। सर जी ये पहले सीधे वाले, नसरा, नसरत, ज़रबा, ज़रबत, समिया, समियत, यफ्तहु, तफ्तहु, नसरु, यंसुरु, ज़रिबु, यस्मउ, यस्मा, तस्मा। बुलाना बाहर काशिफ बैठा है इन्हें। चलें सिस्टर अनीस फातिमा आप भी कीजिए। फतहा, फतहत, नसरा, नसरत, ضرب, ضربت, سمع, سمعت, يفتح, تفتح, ينصر, تنصر, يضرب, تضرب, يسمع, تسمع। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर खालिदा मंजूर आप भी कर लें। जी सर। फतहा, फतहत, नसरा, नसरत, दरबा, दरबत, समिया, समियत, यफ्तहु, तफ्तहु, यंसुरु, तंसुरु, यदरिबु, तदरिबु, यस्माउ, तस्माउ। चलें जज़ाकल्लाह। जी इसको चले मैं एक दफा कर देता हूँ। नेक्स्ट पूरे का पूरा ये टेबल हमारा बन गया है। ये जी मुन्नस का सीगा यहाँ पे। वंस अगेन थोड़ा सा मैं बता दूं, ये देखें यहाँ पे क्या है, तफ आलू, ये भी तफ आलू, ठीक है। तो ये आप करते हैं और इसमें मुन्नस है। तो मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे आपको नजर आएगा पीछे से कि जब आप QC2 कर रहे होंगे कि मुन्नस की कोई बात हो रही है, तब आपको पता चल जाएगा कि मुन्नस का सीगा है, ठीक है जी। चलें सिस्टर गुलाम आयशा एक दफा आप इसको पूरे का रिवाइज कर दीजिए। फेल माजी, मुदारे, अमर व नहीं, फाइल, मफूल।
ये पूरा हमारा इस तरह टेबल बन जाएगा। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलत उस औरत ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं, तफ़अलु वो औरत करती है। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलूना मत करो, फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिस पर किया गया, जिस पर किया गया कि जिसको किया गया, जिसको किया गया, चलें जिस पर किएगा, जिस ठीक है। जिसको किया गया, फेलुन करना। ये सिस्टर ये जो है ला तफलू ला तफअलूना नहीं है, ला तफलू है, ठीक है। आपने ला तफलूना पढ़ा है, ठीक है। सर थोड़ा वो नजर का भी इशू चले है। कोई बात नहीं जी। ये मैंने 6 चाबी हैं। ये माजी की चाबी है, ये फेल है। ये मुदारे की चाबी है, ये भी फेल है। ये अमर व नहीं की चाबी है, ये भी फेल है। ये 3 जो हैं अफाल की चाबियां हैं, ये 3 क्या है, अस्मा की चाबियां हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने फाला किया, इसके साथ दूसरा टेबल कौन सा था, तो बता सकते हैं। फतह, फतहा, उसके बाद दरबा, जाला, ठीक है, जाला। अच्छा, फतहा, फाला, फतहा, जाला, ये 3 टेबल हो गए। तो इसका यहाँ पे अगर हम फतह का तो खैर टेबल आगे आ रहा है, जाला का करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, जालत, जालत। और यहाँ ताजालू बनेगा तो यहाँ पे भी ताजालू बन जाएगा। अच्छा, अब बेसिकली मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, फतहा ये हमने कौन सा टेबल हम कर रहे हैं, अब इसको कहते हैं बाब फतहा, ठीक है। 4 बाब किए मैंने, चारों बाब। तो फतहा, कुछ लोगों को इसका इल्म है, कुछ को नहीं है। बहरहाल यहाँ पे हम बताते तो नहीं है, बताते नेक्स्ट लेवल पर हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कोई मेरे ब्रदर या सिस्टर जो तजवीद के रूल को जानता है, वो बता देगा मुझे हरूफे हल्की कौन से हैं। जी सर मुझे पता है। बताएं कौन से हरूफे हल्की। हमजा हा, आइन हा, गैन खा। हमजा हा, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। सर मुझे भी पता है, अच्छे हैं, रुपये अच्छी हैं। सर जी हमजा हा, आइन हा, आइन हा। चले आइन गैन भी कह देते हैं, हा खा भी इसको कह लेते हैं ना, हमजा हा इस तरह भी हा लिख देते हैं 2 अंकों से, ठीक है। ये है हरूफे हल्की। जी सिस्टर न्यूज फातिमा, पहले तो मुझे बताइए रूल पता कहाँ से चला आपको। सर जी हम क्लास लेते हैं ऑनलाइन। नहीं, किस टीचर से पता चला। सर जी बाजी मैं इसकी जी, नरगस कौसर से पढ़ते हैं और ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक है, ठीक है। चलें अभी थोड़ा सा इसको बता देते हैं कि जो फतहा के उसके ऊपर आएंगे, ये जो फतहा की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर अगर हरूफे हल्की में से दूसरा या तीसरा लेटर हो, दूसरा या तीसरा लेटर हो, तो वो किससे होगा, फतहा के बाब पे होगा, ठीक है। ये है जो पोजीशन में बता रहा हूँ, ये 99% है। 1% इसके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जो नहीं होंगे। मसलन ये देखिए, फतहा, इसका पहला लेटर फा, दूसरा ता, तीसरा हा, ये हरूफ हल्की में से है, तीसरा। इस तरह जाला, इसके अंदर दूसरा हरूफ हल्की में से है, तो ये फतह पे आ रहा है। तीसरा देखें, ये फाला, इसके अंदर भी आइन है, ये भी हरूफ हल्की में से है। ये देखिए, इनमें से इन 6 अल्फाज में से होगा, तो किस पे होंगे वो, फतह के बाब पर होंगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट, ब्रदर इस्माइल नवाज। जी सर। फतह उसने खोला, फतहू उन सब, जी फतह उसने खोला,
یہ کیا ہو رہا ہے؟ فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا۔ یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتحو آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتحو میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتحو وہ عورت کھولتی ہے یا کھولے گی۔ افتح کر، افتحو افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ جزاک اللہ جی سسٹر شہانہ ناز۔ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نہ ہم سب نے کھولا، فتح فتح سر اس کو کیا پڑھیں گے؟ فتح تھا، فتحت میں نے کہا تھا جیسے عورت ہے نا آخری کو ساکن کرنا، فتحت، فتحت فتحت، ہاں جی۔ فتحت اس عورت نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، تفتح وہ کھولتی ہے، افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ جزاک اللہ جی سسٹر خالدہ منظور، بغیر ترجمے کا ذرا کوئکلی کر دیں۔ جی سر، فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا، فتحت، یفتح، یفتحونا، تفتح، افتح، تفتحونا، نفتح، ہیا تفتح، افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو، فاتح، مفتوح، فتح۔ جزاک اللہ۔ چلیں جی نیکسٹ ہے جی ناصرہ، ناصرہ جی سسٹر نرگس کیجیے آپ۔ نصرہ، نصرو، ساجی ترجمہ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں، تنصرو وہ عورت مدد کرتی ہے، انصر مددگار، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس نے مدد کی، نصر مدد کرنا۔ جزاک اللہ جی سسٹر انیس فاطمہ آپ بھی کر دیں۔ ناصر اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی، یانصرو وہ مدد کرتا ہے، یانصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تانصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تانصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں، تانصر وہ مدد کرتی ہے، انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو، ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی، نصر مدد کرنا۔ جزاک اللہ جی اس کے ساتھ ہم نے 3 ٹیبل اور کیے تھے، خلقہ، ابدا، ذکر۔ جی سسٹر نصرت یاسمین خلقہ کر دیں گے آپ؟ خلق، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت، يخلق، يخلقون، تخلق، اخلق، اخلق جی اخلق اخلق، تخلق تخلقون، نخلق، تخلق، تخلق تخلق،
جی अखलुक उखलुक अखलुक कमजोर है ना, आखलुक याद रखिएगा, हमजा इसके ऊपर जबर नहीं आएगी, यहाँ पे जबर नहीं आएगी, पेश आएगी या जेर आएगी। उखलुक, उखलुकू, ला उखलुक तखलुक, ला तखलुकू। उखलुकु ला तखलुक ला तखलुकु न- आगे खालिकुन मखलूकुन खलकुन जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर शहाना अबदा का करेंगे आप? सिस्टर शहाना अबदा का कर देंगे आप? जी सिस्टर खालदा मंजूर आप कीजिए। जी सर। अबदा, सर मैं कर रही हूँ। अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना, अबदत। याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू, हिया ताबुदू। उबुद, उबुदू, ला ताबुद, ला ताबुदू। आबिदुन, माबूदुन, इबादतुन। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर शहाना अब सर बताएं मैं करूँ? जी। सर किसका करूँ मैं? जाकरा जाकरा का। जी। जी सर। जकरा, जकरू, जकरता, जकरतू, जकरतुम, जकरना, जकरत। यस्कुरु, यस्कुरूना, तस्कुरु, अस्कुर, तस्कुरूना, नस्कुर। इसको उस्कुर। सारों, मेरी बहन मेरी बात सुन, मुदारे दोबारा कीजिए, सब पे पेश आ रही है ना, सामने पड़ा हुआ है, जी उसी तरह करें। उस्कुरु, उस्कुरु, यस्कुरु, यहाँ से यस्कुरु, यस्कुरु, यस्कुरूना, तस्कुर, अस्कुर, तस्कुरु, तस्कुरु। अस्कुरु, तस्कुरूना। सर आपने स्लाइड नहीं चेंज की, स्लाइड वही है पहले वाली। स्लाइड हो रहा ही नहीं, स्लाइडें है ही नहीं है, यही है स्लाइड। सर इम्तिहान ले रहे हैं हम। हाँ जी जी सर, जी सर। अस्कुर, तस्कुरूना, नस्कुर। उस्कुर, उस्कुरु, ला तस्कुर, ला तस्कुरु। जाकिरुन, जाकिरुन, मस्कूर और अस्कुरु, जिक्रुन, जिक्रुन। जिक्रुन। चलें जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। ये लें, दाराबा की एक ही है तो दाराबा का है। चलें ब्रदर इस्माइल नवाज आप कीजिए दाराबा। दरब, उसने मारा दरब, उन सबने मारा दरबता, आपने मारा दरब तो, मैंने मारा दरब तुम, आप सबने मारा दरबना, हम सबने मारा दरबत, उस औरत ने मारा। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम सब मारते हैं, तदरिबू वो औरत मारती है। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, जरबुन मरना। मारना। जज़ाकल्लाह। अब ये टेबल आप लोग कर चुके हैं ना माशाल्लाह, सारे किए हैं, फिर माजी मुदारे सारा कुछ किया हुआ है, सब पढ़ चुके हैं, तो अब तो थोड़ा सा आपको याद हो जाने चाहिए ना। चलें सिस्टर 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 नुज़रत यास्मीन आप भी एक दफा रिवाइज कर दें। जरबुन उसने जराबा उसने मारा, जराबू उन सब ने मारा, जराबता आपने मारा, जराबतू मैंने मारा, जराब तुम आप सब ने मारा, जराबना हम सब ने मारा, जराबत उस औरत ने मारा। जजरिबू वो मारता है या मारेगा, जजरिबूना वो सब मारते हैं या मारेंगे, तजरिबू आप मारते हैं या मारेगा, अजरिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तजरिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नजरिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे, तजरिब वो औरत मारती है या मारेगी। इजरिब मार, इजरिबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो, जारिबुन मारने वाला, मजरूबुन जिसको मारा गया, जरबुन मारना। जज़ाकल्लाह। ये हमने एक ही टेबल किया हुआ है। आगे जी सामिया का, सामिया जी सिस्टर शाहाना कीजिए। समेआ, समेउ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, समेअत। यस्माउ, यस्माऊना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माऊना, नस्माउ, नस्माउ, तस्माउ। इस्माउ, इस्माउ, इस्माउ। ला तस्माउ, ला तस्माउ, ला तस्माउ। सामेउन, मस्मून, सामेउन।
सामिउन मसमूउन समुन। सामून। चलें, जज़ाकल्लाह जी। ये जी हमारी बहन है जी, सिस्टर शाहीन, इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे अलीमा का करने की कोशिश करें। अलीमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अलिमा, अलिमु, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, अलिमत। यालमु, यालमूना, तालमु, आलमु, तालमूना, नालमु, या तालम। तालमु। एलम, एलमु, ला तालम, ला तालमु। आलिमुन, मालूमुन, इल्मुन। जज़ाकल्लाह, मेरी बहन ने बड़ा खूबसूरत पढ़ा है जी। सिस्टर खालिदा मंजूर, आमिला। जी सर। आमिला, आमिलू, आमिलता, आमिलतु, आमिलतुम, आमिलना, आमिलत। या मालू, या मालूना, ता मालू, आ मालू, ता मालूना, ना मालू, या ता मालू। ए मल, ए मालू, ला ता मल, ला ता मालू। आलिमुन माल, मामूलुन, अमलुन। आमलुन, आमलुन, आमलुन। जी देखिए सर। दोनों जो है ना, दोनों जो है ना, ये काफी मुश्किल है। आइन लाम मीम, उसमें आइन जी मीम सर, लाम। जबान फिसल जाती है, हाँ इधर जी, इधर उधर हो जाता है। हाँ जी, ये देखिए मैं इशारा इसलिए तो कर रहा हूँ कि इधर से उधर, उधर से उधर। सिर्फ क्या है जी, जी जी। आइन शुरू में ये है, वाला नहीं, दूसरा। लाम और मीम की थोड़ी सी चेंजिंग है, इससे थोड़ा सा मुश्किल हो बल्कि जाता है तो बहरहाल। एक और भी शलवार कर देना, मैं फिर जैसे जैसे होगा तो मैं कर दूंगी। चलें जी, कपड़े प्रेस बाद में कीजिएगा जी। कोई और करना चाह रहा है तो अनम्यूट करके कर लें। आमिला मैं पढ़ूं? जी, आपका खूबसूरत सा नाम क्या है मेरी बहन? सुमेरा। चलें पढ़िए मेरी बहन, जो पढ़ना चाहती है पढ़ दें। अच्छा, ये मैं पढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समिया, उसने सुना, समिऊ, उन सब ने सुना, सम्यता, आपने सुना, सम्य तो, मैंने सुना, सम्य तुम, आप सब ने सुना, सम्यना, हम सब ने सुना, समय सम्यात, उस औरत ने सुना। यस्माऊ, वो सुनता है, यस्माऊना, वो सब सुनते हैं, तस्माऊ, आप सुनते हैं, अस्माऊ, मैं सुनता हूँ, तस्माऊना, आप सब सुनते हैं, नस्माऊ, हम सुनते हैं, तस्माऊ, वो तस्माऊ, वो वो सुनती, सुनती है या वो सुनेगी? वो, अच्छा, नहीं तो वो क्यों, ता है ना। तुम सुनती हो, तुम सुनते हो। जिस तरह ऊपर आपने कहा तस्माऊना, आप सब सुनते हैं, तो इधर तस्माऊ, आप सुनते हैं। मेरी बहन आपने क्लास नहीं मेरे ख्याल अटेंड की, नहीं ना की? अच्छा, की है आपने क्लास अटेंड? अच्छा, हाँ हाँ, ये यस यस यस, समझ आ गई। हाँ, ये जो नहीं तो पिंक ये तो कलर है ना, देखिए ना, ऊपर भी तस्माऊ लिखा हुआ है, आप सुनते हैं, वही वाला सेम इसी तरह तस्माऊ नीचे भी लिखा हुआ है। हाँ जी जी, आपने पूरी तो क्लास ये, ली है? हाँ, ये मैंने जरा आधी में वो कर दी थी। अच्छा चलें आगे पढ़ें, फिर आपको बताते हैं। इस्मा, अच्छा अच्छा। इस्मा, सुन, ऑर्डर है। इस्माऊ, सब सुनो। ला तस्मा, मत सुनो, मत सुनो। ला तस्माऊ, तुम सब मत सुनो। सामिउन, सुनने वाला। मसमून, जिसने सुना, सॉरी, जिसको सुना गया। और समून, सुनना। जजाकल्ला जी, जजाकल्ला सिस्टर। सिस्टर हमने पूरा लेक्चर इसी पे आज दिया था, ठीक है, कि ये ऐसे होगा, ये देखें, ठीक है, यफालू या तफालू, ठीक है। ये देखिए पूरे का पूरा हमने इसी पे आज लेक्चर हमारा रहा है कि मुन्नस के सीगे हैं। और यफ्ताहू से तफ्ताहू ये मुन्नस का सीगा है, यनसुरु से तनसुरु मुन्नस का सीगा है, यदरिबु से तदरिबु मुन्नस का सीगा है, यस्मऊ से तस्मऊ अच्छा अच्छा, मुन्नस ओके का ओके सीगा है। ओके ये ओके। हिया मुन्नस का है। और ये भी हमने कहा था, ये वाला अंता आपके लिए मुजक्कर के लिए है, ये तफलु औरत के लिए है।
ये औरत के लिए कैसे पता चलेगा? जब आप QC2 करेंगे कुरान पाक के अंदर आने वाले तफअलु जब आएगा तो उससे पीछे मुन्नस की बात हो रही होगी। तो मुन्नस हम किसी इसमें फर्क कैसे करेंगे कि ये जब मुन्नस की बात हो रही होगी तो मुन्नस का सीगा आएगा। अच्छा जब आप अच्छा कुरान अच्छा पाक को स्टार्ट करेंगे ना मेरी बहन, तो वहां पे आपको पता चलेगा। जब आप अच्छा अच्छा, QC2 ठीक है, करेंगे वहां पे हम जजाकल्ला, आपको बताएंगे। समझ आ गई थी। चले, जजाकल्ला जजाकल्ला। जी, कोई और करना चाह रहा है तो वो कर ले, वरना फिर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। तो बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। जो हमने कहे थे जितने अल्फाज वो आप लोग सीख चुके हैं। अब इसको आप रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास हमारी 20 लेसन की होगी। 20A और 20B को हम अलग अलग पढ़ेंगे। 20A के अंदर मैंने आपको कहा है कि जी हम देखेंगे कि जो हम बातें करते आ रहे हैं, जो हम दावे करते आ रहे हैं कि हमने 50% कुरान का तर्जमा सीख लिया, वो वाकई हमने सीख लिया या नहीं सीखा। हम बाकायदा तौर पे कुरान पाक को स्टार्ट करेंगे, वहां पे 5 आयत का तर्जमा करेंगे, उसमें से हम देखेंगे। इसी तरह ही हम दुआए कनूत का तर्जमा देखेंगे, आयतुल कुर्सी का देखेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे 20A के अंदर। बी के अंदर जो आपने अभी अफाल किए हैं, हमने शुरू में कहा था हु हुम का ये कुम वगैरह ना, ये इसम के साथ भी आते हैं, ये हरफ के साथ भी आते हैं, ये फेल के साथ भी आते हैं। इसम के साथ हम कर चुके हैं, जैसे हम ठीक है रब्बुहु रब्बुहुम कहा था, इस्मुहु ये सारा हमने कहा था। फिर हमने कहा था 9 हमने वो किए थे हरूफ, उसमें से 7 हरूफ थे 2 इसम से, इंदा और मा। लाहू लाहुम लाका ली लकुम ये सारा हमने किया था। हम फेल के साथ भी इसी तरह ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम फेल पढ़ चुके हैं, वो हम जमायर भी पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमने इनको साथ मिलाना। तो लिहाजा जो हमारा टारगेट है वो हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब कितना याद रहता है? 25% जो हम पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो 25% आपको याद रहता है। 35% जब हम सुनते हैं, इसलिए हम कहते हैं बार बार सुने। फिर हम कहते हैं जो हम देखते हैं 50%। 60% जो हम कहते हैं, यानी कि रिवाइज कर रहे थे, पढ़ रहे थे। 75 जो हम कर रहे होते हैं। 100% 95% जो हम पढ़ते सुनते देखते और कहते हैं, वो सारे का सारा हम याद रहता है। कितना याद रहता है? कुरान सीखने के लिए हमने TPI और क्लास में TPS। TPS होता है 2 लोगों के सामने सामने रख के क्लास के अंदर। TPI ये टोटल फिजिकल इंटरेक्शन है। ये पेयर्स का होता है, भरपूर इस्तेमाल किया है इनके 2 जोड़ियां बनकर। जब TPS करते हैं 2-2 जोड़ियां, हम भी यहाँ पे कोशिश करते रहे कि आपकी जोड़ियां बना दे, एक सवाल करे दूसरा जवाब दे। आपको पता चले कि आपने कन्वर्सेशन कैसे करनी है, सवाल कैसे करना है, उसका जवाब कैसे देना है। इसलिए हम जोड़ी बना देते थे, एक दूसरे को पढ़ाएंगे। होमवर्क जितने भी हम 7 होमवर्क हमेशा आपको दिखाते, तो इंशाल्लाह ये सारे काम हम रोजाना करते रहेंगे और कोर्स की हर चीज खूब याद रखेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसके अंदर जो आपको कार्ड दिखाया गया था वो एटलीस्ट कोशिश कीजिए 5 दफा दिन में पढ़े। नहीं पढ़ सकते 3 दफा पढ़ लें, 2 दफा पढ़ लें, 1 दफा जरूर पढ़ते रहें। बेशक आप लेवल आखिर के लेवल 7 तक पहुंचे हों, लेकिन उसको पढ़ते रहें तो इंशाल्लाह आपको ये कोर्स याद रहेगा। उसको सारे का सारे का समराइज किया हुआ है उस कार्ड के अंदर। बड़ा जबरदस्त किस्म का कोर्स डिजाइन किया हुआ है जनाब डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब ने। उनको हमेशा अपनी दुआ में याद रखें। जनाब अरशद इकबाल मलिक साहब, जिन्होंने अब पाकिस्तान के अंदर इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग असातिज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 19वां फूल आपके पास। हमने बात की थी 19वें सबक पर ही हमने अपना कोर्स को कंप्लीट कर लिया। 232 अल्फाज, बार बार हर स्लाइड में मैंने कहा जी 232 अल्फाज सीखने इस कोर्स में। सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स के अंदर हमने 232 अल्फाज सीखी है। 232 अल्फाज कुरान पाक के अंदर 41,111 बार आए। लेकिन देखें कितनी खुशकिस्मती की बात है कि हमने सिर्फ 232 अल्फाज को हम रट्टा भी लगा लें, पढ़ पढ़ के भी कर लें, तो हम आधे से ज्यादा कुरान पाक का तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं। टोटल कितने 78,000 अल्फाज हैं। यहाँ पे भी देखें 78,000 अल्फाज हैं। उसमें से हम 78,000 को करें तो 39,000 50% बनते हैं। ठीक है, हम ऊपर चले गए हैं, ये तकरीबन 60% के करीब करीब बनते हैं। हमने कोई इतनी स्ट्रगल नहीं की, सिर्फ नमाज का तर्जुमा और थोड़ी सी ग्रामर की मदद से आप लोगों ने कोशिश की। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने आधे से ज्यादा। जब आप कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक लाइन में, आप अगर लाइन की बात करेंगे तो उसमें आपको 50%, अगर 9 अल्फाज है तो 4 से 5 अल्फाज का आपको तर्जुमा आता होगा। तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है हमारी। बाकी 2 को हम दाएं बाएं से भी कोशिश करके समझने की कोशिश करें तो आप समझेंगे। ठीक है,
تو اس اسٹرگل کو، اس محنت کو جاری رکھیے گا. QC1 از دا موسٹ امپورٹنٹ آف QC. قرآن کورس لیول 1 ہے یہ. اس کے اندر آپ نے صرف 232 الفاظ کو الحمدللہ سیکھا. تو اس میں سے ہم دیکھیں الحمدللہ آج ہم نے اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیا ہے. نیکسٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ واقعی ہم اس کو دیکھنا چاہیں. تو 7 عمر کو ہمیشہ اپنی زندگی میں بانٹیں. 5 منٹ صرف آپ نکالیں مصحف سے، 5 منٹ حافظے سے. اگر آپ کو کوئی چیز یاد ہے، دیکھیں بچپن میں بچے کو یاد کرواتے ہیں ہم 6 کلمے. اگر آپ اس سے سنتے رہیں گے یا وہ ایک دفعہ بھی مہینے میں ریوائز کرے گا، ساری زندگی نہیں بھولتا. اگر وہ پڑھنا چھوڑ دے گا بچہ بھی، چاہے اس کو جتنی صورتیں جو کچھ مرضی آپ یاد کرواتے، بچہ بھی بھول جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد کوشش کیجئے جو کچھ آپ کو یاد ہے ایک دن ویک میں نکالیں، سارے کا سارا وہ کر لیں. اگر نہیں ویک میں نکال سکتے تو روزانہ 10 منٹ نکالیں. 5 منٹ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھیں. 5 منٹ جو جو چیزیں یاد ہیں، کچھ آج یاد پڑھ لی، پھر دوسرے دن ریوائز کر لی، پھر تیسرے دن ہفتے کے بعد. ورنہ آپ ہفتے کے بعد ضرور اس پر ریوائز کیجیے، تو آپ کبھی بھی زندگی میں نہیں بھولیں گے. تو اس کی سلائیڈز، اس کی ویڈیوز، ہر چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے. جتنی آپ نے، ہم نے اس میں 6 صورتیں پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ آپ کو بہترین انداز میں آ گیا. کوشش کیجئے وہ والی صورتیں قرآن نماز کے اندر پڑھیں، کیوں ان کا ترجمہ، ان کی شرح آپ کو ساری کی ساری سمجھ آ چکی ہے. اور بھی کوشش کیجیے. تو یاد رکھیے، یو آر دا چوزن. اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہوا، میں نے یا آپ نے خود نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آپ یہاں پر لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے. تو ہمیشہ اس انتخاب کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. ہمیشہ دعا کرنی ہے اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے، میرے، کہ اللہ ہمیں قرآن کی اس کلاس میں قرآن کو سمجھنے میں ہماری مدد فرمائے. جو آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن بن چکا ہوتا ہے. اگر وہ کوئی تھوڑا سا پیچھے جانے کی کوشش کرے، تھوڑا سا ہٹے کلاس پہ نہ، تو آپ اس کو فالو اپ ضرور کریں کہ مائی ڈیئر سسٹر، مائی ڈیئر بردر، آپ کلاس کیوں نہیں لے. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں ہماری سسٹر ہیں خالدہ منظور. انہوں نے اپنی پوری فیملی کو، ایون پوتے پوتیوں کو بھی انہوں نے کورسز کروائی. ٹھیک ہے، انہوں نے سیکھا، نہیں سکھا رہی، نہیں محنت کر سکی یا کچھ نہیں کر سکی، لیکن انہوں نے اپنی پوری فیملی، جو سسٹر شاہین ہے وہ ان کے سسٹر ہیں. بردر ارشد بھی ہماری کلاس میں ہوتے ہوئے ان کے بردر ہیں، حالانکہ وہ کراچی میں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے، انہوں نے ہر اس کو لے کر آئے. تو آپ بھی کوشش کیجئے نیکسٹ کورس کے اندر اپنی فیملی کو وہ لوگوں کو لے کر آئیے. جتنے لوگ اس میں آئیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اجر بن جائے گا، اگر کوئی ایک ورڈ، ایک لفظ بھی سیکھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو یہ شیٹ ہے، اس کو نزدیک ہی لگاتے ہیں، کارڈ کو یاد رکھیے، ٹیچر بنیے. جو کچھ سیکھا آپ نے دوسروں کو سکھائیے. تو سیکھنا تو آسان ہے، اب چیزیں آسان ہوتی جا رہی ہیں، سب کام آسان ہوتے جا رہے ہیں. یہاں پہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے دلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.